product in the schools and universities, how we can make them competent people to work as successful HRs. Thank you. 2 million jobs, right? It's such a major area. So we believe. That is around 40.8 million jobs. उसी तरह अभी कल मैंने अटेंड IT एंड ITS अवार्ड्स सेरेमनी जो PSCB का इवेंट था मैं जो है वो मौजूद हूँ। बहुत अच्छा जो है अवेयरनेस के हवाले से जो है तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने जो है वो शिरकत की। आज के जो ऑर्गेनाइज़र हैं उनसे हम पहले नुक्ता निगाह जानते हैं, फिर एक हमारे दोस्त हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो मिस उबैदा साहब, सबसे पहले तो दिली मुबारकबाद, बहुत अच्छा इवेंट UMT लाहौर में आपने कंडक्ट करवाया, मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच नोमान। ये बताइएगा इस तरह के इवेंट्स होना कितना ज़रूरी है ताकि बाशऊर बनाया जाए लोगों को, ताकि वो अपने जो सलाहियतों का लोहा जो है मनवा सके। जी डेफिनेटली। अच्छा, इसमें इस तरह से है नोमान के इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स पर होने चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली HR डिपार्टमेंट जो है वही किसी कंपनी में एक बैकबोन की हैसियत रखता है। अगर HR ट्रेंड नहीं होंगे, वो गलत हायरिंग्स करेंगे। हमारा आज का पहला टॉपिक जो था वो था एम्प्लॉय क्रैश लैंडिंग। उसका मैं एक छोटा सा, अगर आपको 2 लफ्ज़ों में उसको मैं समेटूँ तो उसका सिंपल सी बात है कि इमीडिएट हायरिंग्स, गलत हायरिंग्स जो है वो हमेशा क्रैश लैंडिंग की रीज़न बनती है। जब आप एम्प्लॉय को सही तरीके से हायर ही नहीं करेंगे, आपकी हायरिंग प्रोसेस ठीक नहीं होगा, तो डेफिनेटली फिर आपकी टर्मिनेशंस और रेजिग्नेशंस जो होंगे वो इमीडिएट ही होंगे। सो आपका हायरिंग का प्रोसेस बहुत स्मूथ होना चाहिए और अकॉर्डिंग टू योर कंपनी कल्चर होना चाहिए। अगर आप गलत बंदे को गलत कल्चर में हायर कर लोगे तो डेफिनेटली 1 और 2 मंथ आफ्टर आपको उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा या एम्प्लॉय खुद रिजाइन, नताइज जो है वो आएंगे। 100% ऐसा ही है। तो हायरिंग प्रोसेस आपका बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंपनी कल्चर और डोमेन होना चाहिए। ठीक है, और मैं ये समझता हूँ यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इसकी शौरी आगाही देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से स्टूडेंट जो है, तालिब इल्म जो है ट्रेंड हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पर आपको आगाही देनी चाहिए, अपने फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी देनी चाहिए कि उन्होंने अपने CV किस तरीके से बिल्ड करने और अपने स्किल सेट को कैसे इन्हांस करना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिवर्सिटीज़ में डेफिनेटली एजुकेशन सेक्टर जो है वो बेस हैं, तो आप अपनी बेस ठीक करनी पड़ेगी ताकि आपकी हायरिंग प्रोसेस जो है वो ठीक हो सके। और इस जो काम के अंदर ख़वातीन बहुत तेज़ी से जो है बढ़ चढ़ कर मैदान अमल में जो है उसका हिस्सा बन रही है, इसके हवाले से क्या नुक्ता निगाह पेश करें? देखिए, फीमेल को तो आगे आना ही पड़ेगा ना, 49% करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही 49% है और 49% में से आपको पता है कि उनको प्रोफेशनल होना पड़ेगा, गुजारा नहीं है उसके बगैर। ठीक है, एक गेस्ट भी हमारे मौजूद है जो आज की तकरीब का हिस्सा रहे। सर क्या कहेंगे, कितना खूबसूरत इवेंट कंडक्ट करवाया मिस उबैदा साहिबा की जानिब से, इन्होंने बहुत जो है अवेयर किया है लोगों को, क्या कहेंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं पैनलिस्ट था और मिस जो उबैदा हैं, इनका कमाल ये है कि इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स जो हैं ये कूट के भरी हुई हैं, और इतना बड़ा इवेंट इस कम टाइम में इतने शॉर्ट टाइम में अरेंज करना, लोगों को इकट्ठा करना, उनको बहुत मुश्किल काम था। एंड शी सक्सेसफुली डिड दैट। और उनके जो कोलीग हैं अली साहब, इनकी कोलैबोरेशन के साथ यहाँ पे स्टार्स जो हैं मौजूद थे और हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। और मैं आप लोगों को कैसा लगा, आपके तासुरात बताइएगा कि क्या इस वक्त फीलिंग्स हैं कि आपने एक UMT जैसे इदारे में लाहौर में अपने जो है नुक्ता निगाह पेश किया, लोगों को अवेयर किया? देखिए, UMT एक बहुत बड़ा इदारा है और चंद इदारों में से पाकिस्तान के उसमें से इसका एक नाम है, और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ स्टूडेंट पढ़ते हैं। और फिर इन स्टूडेंट्स ने बाहर आके बागडोर संभाल ली है, लीडरशिप जो है इस मुल्क की बागडोर संभाली है इन्होंने, मुख्तलिफ इंडस्ट्री में इन्होंने काम करना है। तो उस हवाले से तो इस इदारे के मुकाबले के बहुत कम इदारे हैं दूसरे, और इस इदारे के अंदर आकर इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और लेकिन इसका तमाम क्रेडिट इस इवेंट का वो उबैदा को जाता है। थैंक यू सो मच। जी, आप बताइएगा, लोगों की इतनी अच्छी आरा आ रही है माशाल्लाह इवेंट के हवाले से। देखिए, आपको पता है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट एक हमने अपने जो है ना कंट्री में क्रिएट करना ही है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत फैल चुकी है। तो डेफिनेटली आपने कुछ पॉजिटिव करके दिखाना है। एम्प्लॉय क्रैश लैंडिंग एक थोड़ा क्रूशल टॉपिक था, लेकिन हमने इसको भी पॉजिटिव की तरफ हमने इसको थोड़ा सा रिलेट किया है कि आप अपनी हायरिंग प्रोसेस ठीक कर लें तो आपको क्रैश लैंडिंग करनी ही नहीं पड़ेगी। सिंपल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंस्पिरेशनल स्पीकर और जो टीम बिल्डिंग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है मेरा, स्टूडेंट्स के बीच में भी, स्कूल्स के बीच में भी और डिफरेंट कंपनीज के साथ। रिसेंटली मैंने लाहौर चैप्टर HR दोस्त को प्रेजेंट करना शुरू किया है। उनसे नुक्ता निगाह जानते हैं। जी सर, क्या कहेंगे आज के इवेंट के बारे में?
जी बहुत अच्छा इवेंट है और ये टॉपिक जो चूज़ किया गया क्रैश लैंडिंग, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसके ऊपर नॉर्मली डिस्कशन नहीं होती और ये टॉपिक ऐसा है कि जो कि डिस्कस होना चाहिए। और एट टाइम्स जब किसी एम्प्लॉई की जॉब ख़त्म हो जाती है और सडनली उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और वो और उसकी फैमिली या जो भी उसके हालात होते हैं वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो उस लिहाज से इस चीज़ पे HR जो प्रोफेशनल्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं उनको ज़रूर इस पर फोकस रखना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा नुक्ता निगाह जान के। थैंक यू। बात करने का तो आई वोंट लेट इट गो, नथिंग टू डू विद HR। HR के यहाँ सब तशरीफ रखते हैं, वो आपसे बात करेंगे। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ जी मार्केटिंग का और आई लव माई सब्जेक्ट और माई डोमेन। किया हुआ है with organizations like Telenor, Unilever Pakistan, Sapphire Textiles and currently KPMG and then currently with this organization.